जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस न्यू क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सभी को पता ही है कि PYQ से जो है प्रत्येक साल 2-3 क्वेश्चन रिपीट होते ही रहते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी कोई वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन याद हो जाए। और आप लोगों ने इस क्वेश्चन में से कितना सही कीजिएगा उसका जो आप लोग स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आप कितना सही किए हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, आज का जो है पहला क्वेश्चन आप सभी का है, वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलने पे बनती है। तो 3 समुद्र मिलते कहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका है कन्याकुमारी, ठीक है ना। यानी ऑप्शन सी आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही दोस्तों। अगला आप सभी का है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, नहीं गुजरती है। तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरता, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही, ठीक है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका ट्रिक की बात की जाए वहाँ पे हो जाएंगे मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी क्या है, भारत के देशांतर विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है। तो देशांतरीय विस्तार में लगभग आपका जो है वह 30 डिग्री का अंतर है, यानी आपका बी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ही सही। इनमें कौन सा पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है। उत्तर प्रदेश और बिहार को छूने वाले पड़ोसी देशों में से एक आपका नेपाल है, यानी आपका यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है। ये आपके हैं कौन सा सिद्धांत, तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे सी बिल्कुल ही सही। अगला आप सभी का, हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है। तो हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी की बात की जाए वो आप हो जाएंगे यहाँ पे हिमाद्री, ठीक है ना। ऑप्शन आपका भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला आप सभी का है, निम्नलिखित में कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है। तो भारत में आपका माउंट एवरेस्ट नहीं है, यह आपका नेपाल में है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही। अगला क्वेश्चन देखिए, किस पहाड़ी पर लावा निक्षेप मिलता है। कौन सा वह पहाड़ी है जहाँ पे आपको लावा निक्षेप मिलता है। तो आपको हो जाएंगे यहाँ पे राजमहल पे, ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है, ऊटी क्या है। ऊटी जो है यह क्या है। तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल ही सही। दक्षिण भारत का एक पर्वतीय नगर है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला देखिए, निम्नांकित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरने वाले नदियों में से 2 नदी है, ताप्ती और नर्मदा। आपके ऑप्शन में केवल और केवल नर्मदा दिया गया है, तो ही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपके ऑप्शन में ताप्ती होता तो वह आपका आंसर कन्फर्म था कि वही होता, ठीक है ना। यहाँ पे आपको नर्मदा है तो हम नर्मदा को टिक किए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। लूनी किसकी सहायक नदी है। तो लूनी जो है आपकी सहायक नदी किसकी है, इनमें से कोई नहीं है आपका। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे सही दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला आप सभी का, लोनार झील कहाँ स्थित है। लोनार झील आपका जो है महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन आपका जो है वह सी होगा यहाँ पे सही। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, इनमें कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपकी हो जाएंगी यहाँ पे गोदावरी नदी। ऑप्शन आपका जो है डी सही है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी क्या है, जाड़े में किस मानसून तमिलनाडु में वर्षा होती है। जाड़े में जो है किस मानसून के कारण जो है तमिलनाडु में वर्षा होती है। वो आपको हो जाएंगे यहाँ पे दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन, इनमें
सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे अधिक वर्षा की बात की जाए तो वह आपके होते हैं कहाँ पे? मानसिंह ग्राम में। और मानसिंह ग्राम है कहाँ पे? तो यह आपका मेघालय राज्य में है मानसिंह ग्राम, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। अगला आप सभी का, भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ से आते हैं या कहाँ पे आते हैं? यह आते कहाँ पे है? तो ओडिशा में आते हैं। सी ऑप्शन आपके हो जाएंगे बिल्कुल ही सही। तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा कराने का श्रेय किसे है? यह आपको हो जाएंगे किसको? तो लौटते मानसून को है। सी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर भारत में चलने वाले धूल भरी आंधी को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं लू। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आप सभी क्या है, भारत में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? औसतन की बात की जाए तो 118 सेंटीमीटर होता है आपका औसतन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का सर्वप्रमुख पेड़ कौन सा है? तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे क्या? तो सखुआ। डी ऑप्शन सही है आपके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में मिलती है? सबसे अधिक जनसंख्या की बात की जाए तो आपको हो जाएंगे यहाँ पे कहाँ? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आपका जनसंख्या है। बी ऑप्शन सही है। 2 नंबर पे आपका कौन है? महाराष्ट्र है। और 3 नंबर पे आपका जो है वह बिहार चलाएगा, ठीक है ना। इन सब पॉइंट को आप अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए अगला देखिए आप लोग 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित यानी निम्नांकित केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसमें है? सबसे कम जनसंख्या आपके हो जाएंगे यहाँ पे? तो लक्षद्वीप में। बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,850 मीटर है और इसको हम कहते हैं नेपाल में किस नाम से? तो सागरमाथा के नाम से इनको हम जानते हैं नेपाल में। इन सब पॉइंट को आप अच्छे से एकदम याद कीजिएगा जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी लंबी है? ये आपके कितने हैं? तो ये आपके हैं 80-96 किलोमीटर। 80 नहीं बल्कि 40-96, ठीक है। ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं या जाना जाता है? तो उसको हम कहते हैं क्या? जमुना। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आप सभी के यहाँ पे पिडू ताला गाला किसकी स्थलाकृति है? यह आपको हो जाएंगे किसके? तो शिखर की है। सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्रीलंका की राजधानी अभी जो है कोलंबो से हट गई है। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो आप कोलंबो टिक कीजिएगा। बी ऑप्शन सही है। अगर कोलंबो नहीं होगा तो श्रीरंगपट्टनम हो चुका है, ठीक ना। उसका राजधानी जो भी चेंज हुआ है, ऑप्शन में नहीं है आपका, तो यहाँ पे आप लोग कोलंबो ही टिक कीजिएगा। आपका जो है बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला देख लीजिए, अगला आप सभी के यहाँ पे है, निम्नांकित में कौन भारत और श्रीलंका के बीच है? तो भारत और श्रीलंका के बीच आपका पाक जल संधि। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा। पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमान की ऊंचाई कितनी है या ऊंचाई क्या है उसकी? उसकी ऊंचाई की बात की जाए वो आपको हो जाएंगे 3770 मीटर। बी ऑप्शन आपके यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर की गिरावट का क्या कारण हो सकता है? तो यह सभी हो सकते हैं। डी ऑप्शन आपके सही है। वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि होना, वहाँ नलकूपों से अधिक जल का निष्कासन होना, वृक्षों की अधिक कटाई तथा वर्षा में कमी होना। यानी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आपके लिए है,
जिसका आंसर आपको देना है कमेंट में। सामान्य आपदाओं को कितने भागों में बांटा गया है, यानी आपदा जो है कितने प्रकार के होते हैं, इसका आंसर आपको देना है कहाँ पे, तो कमेंट में। जाइए और इसका आंसर दीजिए कमेंट में, और आप कितना सही कर पाएँ 30 क्वेश्चन में से वह भी आप बताइएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आने वाले क्लास आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।